नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का कारक। ठीक है, ये हम एक साथ पढ़ते हैं, लिंग, वचन और कारक। ये दो टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कारक। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई पहले हम कारक का शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि शाब्दिक अर्थ इसका होता क्या है। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, कारक किसको बोलते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? करने वाला। ठीक है, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, परिभाषा क्या है इसकी? तो परिभाषा आप लिखेंगे, परिभाषा क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और क्रिया आप सभी जानते हैं भाई, क्रिया किसे कहते हैं? जिसके पीछे ना लगा हो। ठीक है, अभी क्रिया का टॉपिक कराऊंगा मैं। देखो, खाना पीना सोना ये सब क्या है? ये सब हमारी जो दिनचर्या वाली चीजें हैं वो सब क्रिया कहलाती है। ठीक है, खाना पीना सोना खेलना कूदना ये सब क्रिया होती हैं। और इसके साथ में जिसका प्रत्यक्ष की बात समझते हैं हम, डायरेक्ट, जिसका डायरेक्ट संबंध हो क्रिया से, वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या है? करने वाला। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, जो इसमें कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति क्या चीज होती है? विभक्ति, विभक्ति, विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं भाई। विभक्ति को क्या बोलते हैं? परसर्ग। मैंने आपको समास पढ़ाया था और समास में एक समास पढ़ाया था, तत्पुरुष समास, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, उसमें मैंने आपको विभक्ति बताई थी भाई। ये कर रहे थे ना हम, कर्ता ने कर्म को करण से, उसमें 6 प्रकार बताए थे इसके, है ना। इसमें जो है, जो पहला छोड़ा, एक तो कर्ता वाला और एक लास्ट संबोधन वाला, वे दोनों और आ जाएंगे इसमें। तो टोटल अगर मैं कारक के प्रकार की बात करूं, कारक के प्रकार, तो कारक के प्रकार कितने हैं भाई? कारक के प्रकार हैं 8। ठीक है, कारक के कितने प्रकार? 8 प्रकार है। बात समझ में आई भाई? और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने जो है कारक को परसर्ग कहा है। क्या कहा है? कारक को परसर्ग कहा है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कारक को क्या कहा है, या परसर्ग किसने कहा है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कारक को परसर्ग कहा है। और परसर्ग आप जानते हैं, परसर्ग को ही हम विभक्ति कहते हैं। ये छोटे शब्द होते हैं, अभी बताएंगे कि कारक के प्रकार होते कितने हैं। इन्हें हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं भाई। इन्हें अगर देखा जाए तो 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, 2 भागों में पढ़ते हैं हमने। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा? चलो, ये नोट कर लिया आपने? ये नोट कर लिया? देखो, कारक को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, 2 भाग में। कैसे? एक तो हम पढ़ते हैं विभक्ति के आधार पर, जो मैंने अभी आपको बताई है, विभक्ति के आधार पर। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। ठीक है, अभी बताऊंगा विभक्ति कौन कौन सी विभक्ति होती है। विभक्ति के आधार पर। दूसरा पढ़ते हैं वाक्य के आधार पर, वाक्य के आधार पर। ठीक है, एक तो विभक्ति के आधार पर और दूसरा वाक्य के आधार पर। अब कारक के हम प्रकार जानेंगे भाई। प्रकार 8 कौन कौन से हैं? ठीक है, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद में हम कारक के प्रकार देखेंगे कि वे 8 प्रकार हैं कौन से। कर लिया नोट?
अब आप एक साइड तो लिखेंगे कारक और एक साइड लिखो विभक्ति या परसर्ग, विभक्ति या परसर्ग, कारक और दूसरी साइड इसकी विभक्ति। देखो अब ये जो 8 प्रकार बताए ना वो देख रहे हैं हम, ये कारक के प्रकार देख रहे हैं। अब ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं यहां देखेंगे। देखो कर्ता कारक, अब कर्ता के साथ में विभक्ति क्या आती है? ने। कर्ता ने कर्म को, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, एक बात और ध्यान रखनी है, अगर विभक्ति ये नहीं है ना तो वो विभक्ति फिर क्या मानी जाएगी? अगर जिसमें विभक्ति नहीं है, जैसे कर्ता कारक दे दिया कोई, उसमें विभक्ति ने का प्रयोग नहीं हुआ, तो उसकी विभक्ति फिर किसका प्रयोग हुआ है? जीरो का। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, और ऑप्शन में आपको ये जीरो भी दे देगा। ठीक है, कर्म को, अगर इसका प्रयोग नहीं होगा को का और उसमें कर्म होगा तो फिर भी ये वाली विभक्ति होगी। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, अलगाव का मतलब है अलग होना, अलगाव का मतलब क्या होता है? अलग होना। अपादान से संबंध का की के रारी रे, दिखाई दे रहा है नीचे तक? संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, और भी आ जाते हैं इसमें। ये प्रकार कितने हो गए? 8 प्रकार है भाई। ठीक है, 8 प्रकार है, दिखाई दे रहे हैं? लो यहां लिख देता हूं। अधिकरण की विभक्ति है में पर। ठीक है, फिर दूसरा संबोधन की है हे अरे ओ। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं इसमें जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। ठीक है, जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है वो चीजें आती हैं इसमें। और इसके प्रकार हैं 8, और ये हैं विभक्ति, इन्हें हम परसर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम परसर्ग भी कह सकते हैं। अब देखो भाई, ये आपको एक तरीके से पहाड़े की तरह याद करने हैं। ठीक है, ये याद होगी क्योंकि मैंने आपको तत्पुरुष समास जब बताया था तो उसमें ये वाला और ये वाला छोड़ा था बस। अब इससे 2 चीजें हमारी पक्की होंगी, एक तो तत्पुरुष समास और दूसरा कारक। ठीक है भाई, बात मत करो। ठीक है, तो इससे तत्पुरुष समास और क्या कारक इससे पक्के होंगे। अब देखो दोबारा से आप जो है मेरे साथ में बोलना है आपको। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से गाव संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, एक बार और बोलो, शर्म की कोई बात नहीं है भाई। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध का अधिकरण में पर संबोधन। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद करने हैं। अगर ये याद कर लिए तो ये समझ लो कारक पक्के हैं, नहीं तो पता चला पूछ रहा है कर्ता, है ना, पूछ रहा है करण और आप लगाए अपादान, है ना संप्रदान का पता आपको ना अपादान का पता। तो ये पक्के तभी होंगे जब ये चीज याद होगी। ध्यान से सुनो इस बात को आप। ठीक है, ये याद होनी बहुत जरूरी है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि आपसे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का पूछा जाएगा और आपको करना कैसे है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा।
लिखो तो कर्ता कारक, पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक। इसमें लिखेंगे, इसकी विभक्ति होती है ने। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, इसकी परिभाषा, तो क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है भाई? कर्ता कहलाता है। क्रिया मैंने आपको बता दिया, खाना पीना सोना खेलना, जिसमें पीछे ना लगा होता है। एक सिंपल सी बात आप ये समझेंगे, जिसमें पीछे ना लग रहा है वो क्रिया है, ठीक है। तो कर्ता कारक, इसमें विभक्ति किसका प्रयोग होगा? अभी पढ़ा हमने, कर्ता ने, है ना। काम को करने वाले को क्या बोलते हैं हम? कर्ता कहते हैं, ठीक है। क्रिया को करने वाला। अब यहां देखो, इसका उदाहरण की बात करता हूं मैं। उदाहरण जैसे मैंने बोल दिया, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है ना, राम पढ़ता है। अब तुम एक बात बताओ, इसमें ने की विभक्ति आई है कहीं? नहीं आई है। अब इसमें जो उदाहरण दिया है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से दे दिया आपको। किस रूप से दे दिया? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्ट दे दिया। अगर डायरेक्ट देता तो ने की विभक्ति देता। समझ रहे हो बात को? तो राम पढ़ता है। अब तुम अपने दिमाग से लगाओ, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है, ठीक है। राम किसका कार्य कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। अगर मैं यहां इसकी बात करूं तो ये क्या है? ये कर्ता है। और ये पढ़ना क्या है? ये क्रिया है, ठीक है। और ये वाक्य को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया है, ठीक है भाई, सहायक क्रिया है। तो यहां पर कौन सा कारक होगा? यहां होगा कर्ता कारक, ठीक है, क्योंकि कर्ता ही दे रखा है। और कौन सा कारक बताएंगे हम, ठीक है भाई। तो एग्जांपल ऐसा नहीं कि भाई ने की विभक्ति दे दी तो ने से तो आप आराम से पहचान ही लोगे। इसमें इनडायरेक्ट भी दे सकता है। वाक्य दे दिया आपको और उसमें खुद चेक करना है खुद से कि इसमें विभक्ति होगी कौन सी। अब सुनो, मैंने आपको बताया जिसमें ने की विभक्ति नहीं होगी उसमें फिर क्या होगी? जीरो। अगर मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राम पढ़ता है, इसमें किस परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो किसका हुआ है भाई? शून्य का, जीरो का, ठीक है। समझ में आई ना बात ये? ठीक है, नोट करो इस एग्जांपल को। बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। बताओ भाई कौन खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं। अब यहां पर कर्ता कौन है? ये बच्चे हैं, ठीक है। एक ही कर्ता दे रखा है। जब कर्ता दे रखा है इनडायरेक्ट रूप से दे रखा है ना। कारक की विभक्ति ने का प्रयोग करा ही नहीं है। अगर विभक्ति ने का प्रयोग नहीं करा तो किसका प्रयोग करा? जीरो का प्रयोग करा। तो यहां पर कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। सिंपल सी बात है। कर्ता बहुत ही आसान है, कर्ता को आप पहचान लेंगे। अब देखो डायरेक्ट कैसे देगा आपको। और एग्जांपल देखते हैं हम इसके हम और एग्जांपल देखते हैं। सोहन ने किताब पढ़ी, सोहन ने किताब पढ़ी। देखो विभक्ति किसकी आई है? किसने पढ़ी किताब? सोहन। ये क्वेश्चन ही करके देख लोगे ना, है ना। अगर आंसर कर्ता का मिलता है तो कर्ता कारक हो जाएगा वहां पर। सिंपल सी बात बता रहा हूं। अगर आपको कर्ता कारक पहचानना है तो ये क्वेश्चन करके देखो। बच्चे खेलते हैं, कौन खेलते हैं? बच्चे। मिल गया ना कर्ता कारक, है ना। सोहन ने किताब पढ़ी, किसने पढ़ी? सोहन ने। और इसमें तो ने की भी विभक्ति है। इसे तो आप देखते लगा दोगे कि इसमें तो कर्ता कारक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये कर्ता कारक आपको हुआ कंप्लीट। दूसरे कारक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे कर्म कारक। ये ध्यान से समझने वाली बात है भाई। कर्म कारक, इसमें विभक्ति किसकी? को की। इसमें विभक्ति किसकी? को की। लिखो क्रिया का प्रभाव
या फल क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो कर्म को कैसे पहचानेंगे, इसमें तो कर्ता भी दे रखा भाई, है ना। इसमें कर्म अगर पूछने वाला होगा कि भाई बताओ ये कर्ता है या कर्म है, देखो राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें जो है कर्म भी है और कर्ता तो है ही, इसमें कर्म भी है। देखो कर्ता क्या है, राम है ये, ठीक है। अब इसमें जो है हमें जो है कर्म कारक पहचानना है। कर्म कारक क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ये कर्म है। और पढ़ना क्या है, क्रिया है, ठीक है। और है क्या है, सहायक क्रिया। अब तुम क्या होगे जी, इसमें तो कर्ता भी है, तो फिर तुमने कर्ता कारक क्यों नहीं बताया हमें, ये तो कर्ता कारक हो सकता है। एक बात देखो, यहां इसकी परिभाषा देखो, पहले आप ध्यान से समझो। क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का, क्रिया क्या है इसमें, पढ़ना, ठीक है। इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, देखो राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अगर मैं यहां इसकी जगह हाँ जी, जैसे ये है पढ़ना, क्रिया, क्रिया क्या है इसमें, पढ़ना। अब देखो कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है, मेन चीज क्या है इसमें, पुस्तक है, तो पुस्तक यहां पर क्या है, इसका कर्म है। दूसरा देखो, मां ने बच्चों को दूध पिलाया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। मां ने बच्चों को दूध पिलाया, किसको पिलाया, बस यहां पे कर्म है। देखो यहां तो को की भी विभक्ति आई है, ठीक है, यहां तो को की भी विभक्ति आई। हालांकि आपको जो है यहां, अगर आपको यहां कर्ता भी दे रखा है और तुम कह रहे हो देखो ये कर्ता भी है और ये कर्म भी है, ठीक है। प्रधानता हमेशा ध्यान से सुनना किसको देनी है, कर्म को, जब ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें कर्ता और कर्म दोनों हो। बात समझ में आई। मां ने बच्चों को दूध पिलाया। एक एग्जांपल और बहुत पूछा जाता है, राम ने रावण को तीर से मारा या रावण को मारा, है ना। राम ने रावण को तीर से मारा या रावण को मारा। अब देखो इसमें किसने मारा, राम ने, ये तो हो गया कर्ता में पता चल गई, क्योंकि इसमें ने की विभक्ति है, ठीक है। किसको मारा, रावण को। आंसर मिला, किसको मारा, रावण को। रावण क्या है, यहां पे कर्म है। किससे मारा, तीर से, ये भी कर्म है ना। क्रिया का डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा इस पर, कर्म पे, तो वहां पे क्या होगा, कर्म कारक होगा। ऐसे ही एग्जांपल आते हैं, मां ने बच्चों को दूध पिलाया, अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, है ना, बच्चों को, तो वहां पे क्या होगा, कर्म कारक होगा। बात समझ में आई है भाई, ठीक है। अब देखो, वैसे एक बात और देखना चाहो ना आप, किस पे फर्क पड़ रहा है, केवल क्रिया का, क्रिया के अनुसार। देखो क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है, ठीक है। अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा तो वहां पर होगा कर्ता कारक, अगर कर्म पे पड़ेगा तो वहां पर होगा कर्म कारक। अब देखो ध्यान से देखना आप इसे भाई, एक बात देखो आप, अगर मैं राम की जगह यहां इसका स्त्रीलिंग बना दूं, सीता कर दूं, सीता ने रावण को तीर से मारा, बताओ कर्ता से कोई प्रभाव पड़ा क्रिया पर, नहीं पड़ा, इसलिए यहां पे कर्म कारक है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई हमें ये चेंज करने के बाद में, जैसे अभी पहला एग्जांपल क्या बोला था मैंने, बताइए जरा एक बार, बताना। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है,
मेरी बात सुनो, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। कभी कभी ये इनडायरेक्ट भी पूछ लेगा, क्योंकि इसमें विभक्ति तो आ नहीं रही, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कर्म बताओ कौन सा है। तो कर्म क्या है? यहाँ पे क्या काम कर रहा है वो? पुस्तक पढ़ने का कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। दूसरी बात, अब देखो, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, दूध पिलाया। अब देखो, ये पिलाना क्या है? क्रिया है, ठीक है। अगर मैं माँ की जगह हटा के यहाँ पिताजी कर दूं, पिताजी ने बच्चे को दूध पिलाया है, तो हंसने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। लो चलो, अब भाई अब बताओ, अब मैंने कर्ता चेंज कर दिया, कोई प्रभाव पड़ा इस पर? नहीं पड़ा, ठीक है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे भाई। नेक्स्ट कारक है हमारा नंबर 3, करण। इसकी विभक्ति बताओ भाई। से की विभक्ति है, ध्यान से समझना। एक तो करण को और एक अपादान को, बहुत आसान है, बस ध्यान अपना यहां रखो। करण कारक, करण की विभक्ति कौन सी है? से की विभक्ति है। अब देखो, इसमें करण में हम क्या प्रयोग करते हैं? करण में ये एक तरीके से साधन की तरह प्रयोग होता है, साधन की तरह प्रयोग होता है। अभी बताऊंगा साधन क्या होता है। देखो साधन क्या होता है, जैसे आप जो है क्लास में आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, गाड़ी से आ रहे हो, साइकिल से आ रहे हो, ये क्या है आपके लिए? एक साधन है ना। बस से आ रहे हो, ये साधन है। कोई लकड़ आ रहा है, उसकी कुल्हाड़ी क्या है? साधन है उसकी, ठीक है। ये मार्कर है, मैं यहाँ लिखने का काम कर रहा हूं इससे, ये क्या है? ये भी साधन है, ठीक है भाई। तो यहां पर जो है करण कारक में कैसा प्रयोग होगा? साधन की तरह इसका प्रयोग होता है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो लिखेंगे जरा, कर्ता द्वारा जिस साधन से क्रिया संपादित हो, कर्ता द्वारा जिस साधन से क्रिया संपादित हो, कर्ता द्वारा जिस साधन से क्रिया संपादित हो, उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। अच्छा भाई, कर्म कारक में सुनो, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक बात और ध्यान रखनी है, यही लिख लो कर्म कारक के भी कुछ नोट करके लिखना। कर्म कारक में अगर स्पेस हो तो देखो, तीनों ओर, चारों ओर ऐसे भी वाक्य पूछे जाते हैं, चारों ओर आ जाते हैं, तो इसमें कोई विभक्ति नहीं मिलेगी आपको, इसमें वाक्य देख के पहचानना पड़ेगा। तीनों ओर, चारों ओर, दोनों तरफ, दोनों तरफ आदि शब्द आए, वहां पर कर्म कारक होगा, वहां पर कर्म कारक होगा। जैसे उदाहरण लिख देता हूं, उदाहरण, नदी दोनों ओर बह रही है, नदी दोनों ओर बह रही है। अगर देखो भाई ध्यान रख लेना, ये तीनों ओर, चारों ओर, दोनों तरफ, ये दिशाओं की बात करी है इन्होंने, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगी? यहां पर कर्म कारक हो जाएगा। कर्म कारक में आपको ध्यान रखना है, कर्ता में कुछ नहीं है, कर्म में क्या है? नोट करके इस बात को लिखवा रहा हूं, तीनों ओर, चारों ओर। कभी तुम ये देखो कि इसमें तो को की विभक्ति है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के वाक्य मिलेंगे आपको। चलो अब करण पे आ जाओ। करण में देखेंगे, साधन की तरह इसका प्रयोग होगा, कर्ता द्वारा जिस साधन से क्रिया संपादित होगी, ठीक है। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको इसके करण कारक के। राम ने कलम से पत्र लिखा, राम ने कलम से पत्र लिखा। बताओ भाई किससे लिखा? कलम से। और यहां पे से की विभक्ति है भी,
ठीक है, विभक्ति मतलब परसर्ग है से का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। सीता ने चाकू से फल काटे, ठीक है, चाकू से, उसका साधन क्या है यहां पर, चाकू। साधन देखना है हमें, वाक्य के अनुसार काम करना है ना, साधन देखना है। ऐसे तो यहां पे कर्ता भी है, ठीक है, या वाक्य को हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीता ने चाकू से फल काटे हैं, है ना, ये भी आ सकता है। पिताजी बस से आए, ठीक है, तो उनका साधन क्या हो गया, बस, या बस के द्वारा आए, इसमें विभक्ति के द्वारा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, इसमें विभक्ति हम के द्वारा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, और देखो भाई, अध्यापक ने डंडे से पीटा, साधन का किसका प्रयोग करा है, डंडे का, ठीक है, तो साधन चेक करना है इसमें, सिर्फ हमें इसमें करण कारक में हमें क्या चेक करना है भाई, साधन चेक करना है। नोट करके लिखो, इसमें भी आपको याद रखना है, अंग भंग हो जाना, अंग भंग के साथ समय पूछना या बताना, समय पूछना या बताना, के साथ समय पूछना या बताना, घृणा मैत्री बैर, घृणा मैत्री और बैर। मैत्री का मतलब होता है भाई मित्रता, मैत्री का मतलब क्या है, मित्रता, मैत्री का मतलब क्या होता है, मित्रता होता है। इसके द्वारा भी एग्जाम्पल कराऊंगा। यहां तो हमने सिर्फ ये देखा था साधन कौन कौन से हैं, ठीक है, अध्यापक का साधन क्या था, यहाँ पे डंडा था। अगर मैं यहाँ एक एग्जाम्पल और दे देता, लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, उसका साधन क्या हो गया, कुल्हाड़ी। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप साधन देख के समझ जाएंगे। लेकिन कुछ एग्जाम्पल इसके ऐसे भी आते हैं, अंग भंग हो जाना, अंग भंग मतलब जैसे अंग भंग जो विकलांग होते हैं, ठीक है, लंगड़ा, काना, है ना, ये क्या है, अंग भंग है। के साथ हम किसी के साथ जाते हैं। समय पूछना या बताना, घृणा मतलब नफरत, है ना, मैत्री मतलब मित्रता, बैर का भी मतलब यही होता है एक तरीके से नफरत करना, ठीक है। तो ये चीज है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे, उदाहरण लिखो जरा। लिखो, राम एक पैर से लंगड़ा है। राम एक पैर से लंगड़ा है। अब देखो ये आ गया, लंगड़ा है भाई, है ना। तो यहां पर अभी बताया अंग भंग हो जाएगा ना, तो यहां क्या आएगा, वहां पर करण कारकों का ध्यान रखना। ये नोट वाली बात आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट देता नहीं है पेपर में, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, क्योंकि आप सबके विभक्ति याद है और विभक्ति के अनुसार बालक कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें जरूर आती हैं, जैसे मैंने क्रम में बता दिया, क्रम में 3 और 4 और, बस ये आपको याद रखना है, या 2 और दिशाओं से संबंधित आ जाए तो वहां पे कर्म कारक होगा। कर्ता में मैंने आपको कुछ बताया नहीं, अब इसमें बता रहा हूं। करण में अंग भंग हो जाना, के साथ हो जाना, समय पूछना या बताना, घृणा मैत्री या बैर। जब 3-4 बार इसे रिवाइज करेंगे ना, तो ये भी एक तरीके से पाठे की तरह याद होगी आपके, ठीक है। और देखो, मैं पिताजी के साथ टहलने गया, ठीक है। अब देखो इसमें के साथ का प्रयोग हुआ है, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, के साथ।
अब तुम देखोगे यार के साथ तो विभक्ति बताई नहीं, लेकिन के साथ इसमें मैं आपको बता रहा हूं किस में आएगी, करण में, है ना, नोट करके लिखवा रहा हूं इस वजह से। और पूछ लिया आज कितनी तारीख है, यहां पे देखो एक तरीके से समय पूछा है। अब समय ऐसा है नहीं कि कितने बजे हैं तब भी आ जाएगा, समय पूछा है, तारीख है तो ये भी तो समय से रिलेटेड है ना, तो यहां पर कितनी तारीख है तो समय पूछने के लिए प्रयोग हुआ है इसका। यह आज क्या दिन है तब भी तो समय पूछ रहे हैं हम, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक। रात के 9 बजे हैं, रात के 9 बजे हैं, तो यहां पर समय बताने के लिए प्रयोग हुआ है ना, समय पूछ भी लिया और समय बता भी दिया। एक ने पूछे क्या समय है, ये रात के 9 बजे हैं। ट्रेन में जाते हो तुम, ऊपर वाली सीट मिल गई तुम्हें, घड़ी तुम पे है नहीं, फोन नहीं है तुम पे, तो नीचे वाले व्यक्ति से क्या पूछोगे, ये टाइम क्या हो रहा है, टाइम, हाँ, या क्या समय है, कितने बज रहे हैं, है ना, तो वो समय बताएगा। तो वहां पर जो है ध्यान रख लेना, करण कारक का प्रयोग कर रहे हैं आप, ठीक है। और देखो दुर्योधन की पांडवों से शत्रुता थी, देखो वाक्य बिल्कुल अलग है। दुर्योधन की पांडवों से शत्रुता थी, मतलब दुश्मनी, मतलब क्या है भाई, दुश्मनी। तो बताया आपको मैंने, घृणा करना या नफरत करना किस में आएगा, करण में आएगा। कृष्ण की सुदामा से मैत्री अमर है, मैत्री अमर है, ठीक है। तो अभी तो मैत्री का भी नहीं पता होगा। मैत्री का मतलब क्या होता है, मित्रता, बता दिया आपको मैंने, ठीक है। मैत्री का मतलब मित्रता, तो यहां मित्रता के बारे में प्रयोग हुआ है ऐसा शब्द, तो यहां भी क्या हो जाएगा, करण कारक, करण कारक, ठीक है भाई, ये समझ में आया। नेक्स्ट लिखो संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, इसमें विभक्ति का प्रयोग होगा, के लिए का, के लिए, इसमें विभक्ति किसका प्रयोग होगा, के लिए का। लिखो अगर हम किसी को कोई चीज, अगर हम किसी को कोई चीज दान में देते हैं, दान में देते हैं, या हमेशा के लिए देता है, संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। देखो राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। अब राजा ने हमेशा के लिए दे दिए से ब्राह्मण को, दान शब्द है ना भाई, राजा ने ब्राह्मण को कुछ पैसे दिए या कुछ दान दिया तो एक तरीके से वापस थोड़ी ना ले लेगा इसमें, हाँ भाई, कि गरीब हो गया मैं, मुझे वापस दे दे। हमेशा के लिए जो चीज दी जाती है वो संप्रदान कारक में आती है, ठीक है, के लिए। इसमें विभक्ति का प्रयोग होगा के लिए का, आपको डायरेक्ट भी दे सकता है और इनडायरेक्ट भी दे सकता है, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। अच्छा, किसी के लिए कोई चीज लानी तब भी संप्रदान में आएगी। जैसे मैं कहूं मेहमान के लिए पानी लाओ, मेहमान के लिए पानी लाओ, मेहमान के लिए,
के लिए की तो विभक्ति आएगी इसमें, ठीक है। तो हम किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं। राम ने भिखारी को भिक्षा दी, भिक्षा दी। राम ने भिखारी को भिक्षा दी, ठीक है, हमेशा के लिए दिया ये भी भिक्षा, है ना। उसे वो कर्ज तो दे नहीं रहा जो वापस लेगा उससे, तो हमेशा के लिए कोई चीज़ दी जा रही है या हम किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ तो के लिए की विभक्ति आई जाएगी। अगर हम हमेशा के लिए कोई चीज़ दान दे रहे हैं उसमें विभक्ति नहीं है, पर फिर भी आप पहचान जाओगे क्योंकि दान दिया जा रहा है, ठीक है। और देखो नोट करके लिखो इसमें भी बात। नमस्कार, नमस्कार के लिए और सदा के लिए देना, सदा के लिए देना, इसमें ये दो शब्द आएंगे। जैसे मैंने बोल दिया पिताजी को नमस्कार, पिताजी को मेरा नमस्कार, ठीक है, ये वाक्य आ गया, पिताजी को मेरा नमस्कार। राम सूर्य को नमस्कार करता है, राम सूर्य को नमस्कार करता है, नमस्कार करता है। अब तुम तो ऐसा वाक्य देख के बहुत जल्दी लगा दोगे को की विभक्ति आई है, कर्म कारक है ना, जो कि गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। यहां पर नमस्कार शब्द आया है और नमस्कार मैंने आपको बताया संप्रदान में। देखो सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे इसकी कारक की, ना तो कारक से ज्यादातर बालक गलत कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो अभी तक मैंने आपको 4 पढ़ाई हैं, पहले में तो कुछ नहीं है, करता नहीं पहचानना है, बहुत आसान है। जिसने जो काम करा हो ना वो क्या है, काम को करने वाला करता है, ठीक है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। अगर प्रत्यक्ष रूप से होगा तो विभक्ति कौन सी होगी, नेकी। अगर विभक्ति नेकी नहीं है तो फिर विभक्ति या प्रसर्ग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको कर्म में बताया है, कर्म में क्या है, कर्म में विभक्ति आती है को की, है ना। ज्यादातर अगर कर्म कारक है तो उसमें अगर आपने कर्ता का प्रयोग हटा दिया, कर्ता की जगह पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग कर दिया कोई, है ना, तो तब भी क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किससे पड़ेगा, कर्म से पड़ेगा। प्रभाव किससे पड़ेगा, कर्म से पड़ेगा, कर्म पे पड़ेगा। तो जिस पे जिसका प्रभाव पड़ेगा वही कारक है। दूसरा इसमें नोट करके मैंने इसमें लिखवाया आपको, किसमें, कर्म कारक में, है ना। क्या हो जाएगा, 2 और 3 और 4 और या दिशाओं से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी किसमें होंगी, कर्म कारक में। सिंपल सी बात है। अब इसमें हमने फिर पढ़ा हमने करण कारक। करण कारक में क्या होती है, से की विभक्ति होती है। से की विभक्ति हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी मिस्त्री है, मिस्त्री है, ठीक है, रिंच पानने का प्रयोग कर रहा है, वो उसका क्या है, साधन है, ठीक है। तुम पेन का प्रयोग कर रहे हो लिखने के लिए, तुम्हारा ये क्या है, साधन है। लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहा है, तो कुल्हाड़ी क्या है, उसकी साधन है, ठीक है। तो तुम बाइक का प्रयोग कर रहे हो, बस का प्रयोग कर रहे हो कहीं जाने के लिए, तो वो भी तुम्हारा एक तरीके से क्या है, साधन है। तो ये जो साधन है, ये जो साधन है वो करण कारक में आते हैं। फिर मैंने नोट करके आपको लिखवाया अंग भंग हो जाना, घृणा, बैर, मैत्री, है ना, ये सब समय पूछना है बताना किस में आएगा, करण कारक में आएगा। अब संप्रदान में देखो के लिए, हमेशा के लिए कोई चीज दे दी, सदा के लिए दे दी आपने, ठीक है, चाहे किसी ब्राह्मण को दी या किसी भिखारी को दी या किसी आम व्यक्ति को दे दी, पर वो दे दी सदा के लिए, आप उससे वापस नहीं लोगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। या किसी के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, है ना, जैसे ये वाला लिखवाया था मैंने, मेहमान के लिए पानी लाओ, के लिए की तो विभक्ति इसमें आई गई, है ना। नमस्कार करने के लिए वहां भी क्या हो गया, संप्रदान कारक होगा, ठीक है। आज ये आपके 4 कंप्लीट हुए, ठीक है, चारों को करना, ठीक है, उदाहरण करके देखना, और बाकी ये टॉपिक हो जाएगा हमारा कल कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।